नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNN में। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार के केसरिया से देख रहे हैं। संसार का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है ये, और भगवान बुद्ध की ये जो स्थली रही है उसका क्या इतिहास रहा है, क्या विरासत रही है, उसी के बारे में हम आज द्वंद करेंगे। नमस्कार, मैं हेमंत भट्ट और ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं संसार के सबसे बड़े बौद्ध स्तूप की। सबसे बड़ी बात की पर्यटन की दृष्टि से अगर बात करें इस बौद्ध स्तूप का, तो बहुत बड़ा नाम तो है, लेकिन जब मुख्य मार्गों से या पर्यटन से सीधे तौर पे ये कटा हुआ है। संसार का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वो बिहार के पूर्वी चंपारण के केसरिया में है। और जो लोग भी बोध गया या कुशीनगर में आते हैं अलग अलग देशों से, चाहे वो श्रीलंका से आते हों, म्यांमार से आते हों, थाईलैंड से आते हों या लाओस से आते हों, जो लोग भी इन जगहों पे आते हैं उनको केसरिया आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि हवाई मार्ग से सीधे तौर पे कटा हुआ है। और सीधे तौर पे अगर आपको इस बौद्ध स्तूप पे आना है तो सबसे पहले आपको पटना आना पड़ेगा। पटना से करीब करीब आपको 120 किलोमीटर चकिया आना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, और चकिया से 23 किलोमीटर दूर जो है ये संसार का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। इस बौद्ध स्तूप के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं। कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण के लिए कुशीनगर जा रहे थे, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि जब भगवान बुद्ध अपने शरीर का त्याग करने के लिए कुशीनगर जा रहे थे तो उसके एक दिन पहले ये इस केसरिया वाले इस जगह पे रुके हुए थे और अपने 5 भिक्षुओं को वो यहाँ पे अंतिम जो है वो शिक्षा दिए थे। बहुत सारा पुराना इतिहास है इस बौद्ध स्तूप के बारे में, तो आप बने रहें हेमंत भट्ट के साथ और देखते रहें ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट कैमरामैन अजीत के साथ। नमस्कार। चंपारण में मानसून जाने का नाम नहीं ले रहा और हम आपको आज चंपारण न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से लिए चल रहे हैं संसार के सबसे ऊंचे स्तूप केसरिया का बौद्ध स्तूप दिखाने के लिए। सबसे बड़ी बात कि केसरिया का जो स्तूप है वो संसार का सबसे ऊंचा स्तूप है। हालांकि जो बौद्ध के अनुयायी लोग हैं, जो लोग भी श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और भी अलग अलग कंट्रियों से आते हैं, उनके लिए ये मुख्य मार्गों से जुड़ा हुआ नहीं है। उनको आने के लिए सबसे पहले पटना आना पड़ेगा और पटना से 120 किलोमीटर उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चकिया आना पड़ेगा, जो कि पूर्वी चंपारण में एक ब्लॉक है। चकिया से केसरिया की दूरी 23 किलोमीटर है और धीरे धीरे हमारी जो यात्रा है बढ़ रही है यहाँ के बौद्ध स्तूप को दिखाने के लिए। आप बने रहें CNN की इस खास रिपोर्ट में और देखते रहें ये ग्राउंड रिपोर्ट हेमंत भट्ट के साथ। आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा केसरिया का ये बौद्ध स्तूप जो है वो 1998 में इसकी खोज हुई थी और संसार के सबसे ऊंचे स्तूप होने का इसको नाम मिला था। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं बिहार के पूर्वी चंपारण केसरिया से। और हम आपको बता दें कि जो ये बौद्ध स्तूप है इसकी मान्यता इसलिए भी है कि महात्मा बुद्ध जो है वो महापरिनिर्वाण के लिए जब वो कुशीनगर जा रहे थे तो उसके एक दिन पहले वो केसरिया के इस नामक स्थान पे अपने 5 भिक्षुओं के साथ रुके थे और अंतिम संदेश दिया था अपने भिक्षुओं को। सबसे बड़ी बात कि पुरातत्व विभाग के द्वारा करीब करीब 20-22 सालों में जितनी भी खुदाई है वो करीब 50 से 60% ही अभी तक हो पाई है और इसके दूसरे भागों में अभी भी वन क्षेत्र है। हम आपको बता दें कि ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं ये बरगद का वृक्ष है और ये बहुत पुराना पेड़ है। इसके बगल में ये जो यहाँ पे भगवान शंकर का मंदिर है ये पहले पर्वत के ऊपर होता था, इसको देवला कहा जाता था। लेकिन जब पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ पे काम शुरू किया गया तो ये मंदिर जो है उसको नीचे कर दिया गया और जब शिवरात्रि का समय होता है तो यहाँ पे मेला भी लगता है। चंपारण न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से हम आपको इतिहास की विरासत दिखा रहे हैं, हम आपको देश की धरोहर दिखा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं ज़मीन से वो तस्वीरें जो एक सही सूचना पहुंचाने का काम करे। और सबसे बड़ी बात कि आप घरों में बैठे हुए जान पाएँ जो ज़मीन पे परिस्थितियां हैं और आप सूचनाओं से जुड़ पाएँ। महात्मा बुद्ध को संसार में इतना बड़ा नाम मिला और उनके जो अनुयायी हैं वो संसार के बहुत सारे देशों में हैं। ये जो मंदिर है वो पहले ऊपर होता था और यहाँ की खुदाई जो है वो 50 से 60% हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसके पीछे के जो क्षेत्र हैं उसमें वन है। और हम आपको बता दें कि चंपारण में इस बौद्ध स्तूप को लेकर के एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि संसार में भी इसका बहुत बड़ा नाम है और चंपारण के कोने कोने से लोग दिन भर यहाँ पे फ़ोटो लेने के लिए या घूमने के लिए आते रहते हैं। हमने आपको बताया कि महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण के लिए जब कुशीनगर जा रहे थे तो एक दिन पहले वो इस स्थान पे केसरिया नामक स्थान पे रुके हुए थे। और महापरिनिर्वाण का अर्थात मतलब ये होता है कि बौद्ध
धर्म में महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है कि शरीर का त्याग कर देना। जो ये आत्मा होती है वो पंचतत्वों में विलीन हो जाती है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने उनके स्मरण के लिए इस स्तूप का निर्माण करवाया था और ये स्तूप अभी 1400 फीट में फैला हुआ है। हम आपको बता दें कि केसरिया के बौद्ध स्तूप की जो ऊंचाई है वो 51 फीट है और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार के पूर्वी चंपारण के केसरिया से। चंपारण न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से हम आपको जोड़ रहे हैं विरासत के पन्नों से। हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या रही हैं अतीत में और जो अवशेष बचे हुए हैं उनकी क्या परिस्थिति है। और भी सूचनाएं आपके तक प्रसारित होंगी। आप न्यूज़ में बने रहें और देखते रहें चंपारण न्यूज़ नेटवर्क। एक कोशिश, एक सही नज़र और एक सही खबर के साथ मैं कैमरामैन अजीत के साथ हेमंत भट्ट, केसरिया, पूर्वी चंपारण, बिहार। नमस्कार।